हे एवरीवन, वेलकमिंग यू टू स्टडी नेस्ट। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर बच्चों लेटर टू गॉड है, जिसमें आपकी 2 पोएम्स गिवन है आपके सिलेबस में, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। आज हम फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ वेरी नाइस पोएट एंड ही इज़ एन अमेरिकन पोएट, और ये बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम लिखते हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, शूक का मतलब होता है पास्ट टेंस ऑफ शेक, और यहाँ पे क्रो एंड हेमलॉक ट्री दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। क्रो, यू ऑल नो व्हाट इज़ अ क्रो, एंड हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है जिसके ऊपर वाइट फ्लावर्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस सा ट्री होता है। तो यहाँ पे जो स्टोरी का मतलब है वो ये है दैट एक बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ट्री के नीचे से जा रहे थे, विच इज़ अ हेमलॉक ट्री, और उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ था। जैसे ही वो ट्री के नीचे आए तो क्रो ने कुछ मूवमेंट्स करी थी, शेक हुआ था वो, उसके कुछ जो विंग्स थे वो शेक कर रहे थे, मूवमेंट हो रही थी वहाँ पे। मे बी वो क्रो क्विक मूवमेंट करके ट्री के ऊपर आया था, या मे बी वो जो क्रो था वहाँ से वो कोई क्विक मूवमेंट करके वहाँ से वो फ्लाई होकर जा रहा था। तो तभी जैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ पर नीचे आ गए थे, ट्री के नीचे जैसे ही वो आ गए थे, तभी क्रो ने कुछ मूवमेंट करी, और उसके बाद जो डस्ट ऑफ स्नो है वो उनके शोल्डर पे जाके गिर गए थे। अब यहाँ पे डस्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब मिट्टी नहीं है। डस्ट का मतलब है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जो ड्राई बर्फ़ हो जाती है, ड्राई स्नो, उसको हम कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो, जो पार्टिकल्स हैं। तो जब मूवमेंट हुई थी क्रो के ज़रिए से, तभी जो डस्ट ऑफ स्नो है मींस पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कुछ पार्टिकल्स हेमलॉक ट्री से नीचे गिर जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शोल्डर्स पे। अब वो कहते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मीन्स जैसे ही हेमलॉक ट्री के नीचे जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट आए थे, तो उस टाइम जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके शोल्डर पे गिरे थे आके, उसके बाद उनका जो मूड था वो चेंज हो गया था। उन्होंने बोला है ना, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उनका मूड चेंज हो गया था। अब देखो यहाँ पर उनका पहला मूड कैसा था। फर्स्ट स्टैंजा में क्रो एंड हेमलॉक ट्री को यूज़ किया गया है। क्रो और हेमलॉक ट्री, एक जैसे हेमलॉक ट्री पॉइजनस है, वैसे क्रो भी एक ब्लैक ओमेन माना जाता है, उसको लोग बुरा मानते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग कैट के क्रॉस करने को, जो स्टीरियोटाइप लोग होते हैं, वो बिल्ली का रास्ता क्रॉस करने को बुरा मानते हैं, लाइक दैट। वैसे ही बच्चों ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप्स होती हैं, मिथ्स होती हैं, फॉल्स होती हैं, इसको हमें नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट स्टैंजा में बिकॉज ऑफ क्रो एंड हेमलॉक ट्री हमको भी लग रहा है कि उनका जो मूड था वो ख़राब था। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि अब आगे आने वाली चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी, लेकिन देखो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। क्रो और हेमलॉक ट्री के प्रेजेंट होने के बाद भी जो पोएट कहते हैं दैट उनका जो मूड है वो चेंज हो गया था। मीन्स फर्स्ट स्टैंजा में उनका जो मूड था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, वो बहुत ज़्यादा एनजाइटी में था, ही वॉज़ वेरी सैड, ही वॉज सॉरोफुल, वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। लेकिन एज सून एज द डस्ट ऑफ स्नो, मीन्स एज सून एज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन हिज शोल्डर्स, इट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ मूड ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड अपसेट, सोरोनेस से हैप्पी हो गया था, वो खुश हो गए थे। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूवेड। रूवेड का मतलब देखो, इसका मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मीन्स अभी तक जो उन्होंने हाफ ऑफ द डे अपना वेस्ट कर दिया था किसी वजह से, अपसेट होने में, रूड होने में, या वो उदास हो गए थे, सैड थे, सौरो थे, किसी वजह से वो सौरो थे, उदास थे। लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल्स ऑफ स्नो आके उनके शोल्डर्स पे गिरे थे, तो उसके बाद उनका जो मूड था वो बिल्कुल चेंज हो गया था, और उनको रियलाइज़ हो रहा था कि इस मोमेंट ने उनके डे का कुछ पार्ट सेव कर लिया है रिग्रेट में जाने से। मीन्स पहले उनको उदासी थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सॉरोनेस थी, बट अब जब उनका मूड चेंज हो गया है, उनका हार्ट की फीलिंग्स चेंज हो गई हैं बिकॉज ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर वो कहते हैं कि उसकी वजह से उनका जो रिग्रेट में जो डे जाने वाला था वो अब सेफ हो चुका है, और ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ। तो इस पोएम से हमने ये सीखने को मिला है
दैट जैसे ये क्रो एंड हेमलॉक ट्री जैसी जो चीज़ें होती हैं जिसको लोग स्टीरियोटाइप मानते हैं, बैड ओमेन मानते हैं, अनलकी मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और जब वो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर ले अपने खुद के पर्सपेक्टिव से, हमें आगे की चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पे कि बिल्ली के रास्ते क्रॉस करने से गलत हो जाएगा, या क्रो को क्रॉस करने से या क्रो के पास जाने से कुछ गलत हो जाएगा, या फिर एक पॉइजनस हेमलॉक ट्री के नीचे जाने से कुछ गलत हो जाएगा, ये सारी चीज़ों को हमें नहीं मानना चाहिए। ये सब फॉल्स होती हैं, स्टीरियोटाइप्स होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी, इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसमें बताया गया है कि एक छोटा सा मोमेंट भी हमारी लाइफ में हमारी बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकता है, बहुत सारी हैप्पीनेस ला सकता है। जैसे कि यहाँ पे बस डस्ट ऑफ जो स्नो बताया है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो की वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड सोरोनेस से बदल कर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। ही वॉज़ रियली हैप्पी नाउ, और उनका जो मूड था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था।